नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय नागरिकता की नींव में छिपे एक बहुत ही दिलचस्प वादे और एक जबरदस्त शक्ति की कहानी को समझेंगे। जी हाँ, ये कहानी है हमारे संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 की, जो मिलकर ये तय करते हैं कि कौन भारतीय है और ये अधिकार कितना मजबूत है। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या भारत की नागरिकता एक परमानेंट अधिकार है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि हमारा संविधान यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त संतुलन बनाता है। आइए इसी संतुलन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। इसे आप हर नागरिक को मिला एक संवैधानिक आश्वासन, एक गारंटी समझ सकते हैं। अगर अनुच्छेद 10 का पूरा सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ऐसे लोगों से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये लाइन अपने आप में एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 10 एक पक्का वादा है। ये कहता है कि जिन भी लोगों को संविधान लागू होते समय अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के तहत भारत की नागरिकता मिली, उनकी नागरिकता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सोचिए, देश नया नया बना था, तो उस वक्त सबसे जरूरी क्या था? स्थिरता और एक भरोसा। बस यही काम अनुच्छेद 10 ने किया। इसने देश के पहले नागरिकों को ये सुरक्षा दी कि नए भारत में उनकी जगह एकदम पक्की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, संविधान बनाने वालों ने सिर्फ आज का नहीं सोचा, उन्होंने आने वाले कल का भी सोचा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अनुच्छेद 11 की, जो हमारी संसद को एक बहुत खास शक्ति देता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा ये बिल्कुल नहीं था कि नागरिकता के कानून हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाएं। नहीं, बल्कि उन्होंने ये काम, ये टूल बॉक्स कह लीजिए, आगे आने वाली संसद को सौंप दिया। मतलब संसद को ये पूरा अधिकार मिल गया कि वो कानून बनाकर नागरिकता से जुड़े हर मामले पर नियम तय कर सकती है। नागरिकता कैसे मिलेगी और हाँ, किन हालतों में खत्म हो सकती है, ये सब कुछ। तो अब सवाल उठता है कि ये एक वादा और ये शक्ति, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? क्या ये एक दूसरे के खिलाफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। 1950 में संविधान ने एक नींव रखी, फिर अनुच्छेद 10 ने उस नींव को मजबूती से सुरक्षित किया, और फिर अनुच्छेद 11 ने संसद को वो शक्ति दी जिससे वो भविष्य के लिए कानून बना सके। और इसी शक्ति का नतीजा था 1955 का नागरिकता अधिनियम। और ये जो साल है 1955, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी साल संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली अपनी शक्ति का पहली बार बड़ा इस्तेमाल किया और नागरिकता पर एक पूरा विस्तृत कानून बनाया। आज के समय में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम इसी अधिनियम से तय होते हैं, और ये अधिनियम सीधा सीधा अनुच्छेद 11 की ही देन है। समय समय पर इसमें बदलाव भी हुए हैं, जो दिखाता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। तो चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये संतुलन, ये बैलेंस इतना जरूरी है क्यों? तो कुल मिलाकर बात यह है, अनुच्छेद 10 एक मजबूत नींव है, एक पक्का वादा, और अनुच्छेद 11 उस नींव पर भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इमारत बनाने की आजादी देता है। एक तरफ स्थिरता है तो दूसरी तरफ लचीलापन, और यही संतुलन भारतीय नागरिकता कानून की जान है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य में जब भी नागरिकता पर बहस होगी, तो संविधान का ये वादा और संसद की बदलती जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की ये शक्ति, इनके बीच का ये नाजुक संतुलन कितना मायने रखेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।